एक तो प्रभु का दास था, एक तो प्रचारक था। उनका एक घोड़ा था, एक तो प्रभु का दास प्रचारक को एक तो घोड़ा था। यह घोड़ा उसको मिला, वो प्रभु से बहुत धन्यवादी था। इसलिए जब भी वो घोड़ा में चढ़ता था वो प्रेज़ द लॉर्ड बोलता था। प्रेज़ द लॉर्ड बोल कर घोड़ा में चढ़ता था। जब तक घोड़ा के ऊपर सवार करता था वो प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते जाता था। और जहां पर उसको उतरना है, उसको स्टॉप करना है, वो बोलता था आमीन बोलता था। वो घोड़ा सुन के क्या होता था, घोड़ा रुक जाता था। आप लोग शायद से पहले मेरे से सुने होंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, ये घोड़ा रुक जाता था। बहुत साल तक ये घोड़े को ये प्रचारक इस्तेमाल किया। ये इस्तेमाल करने के बाद ऐसा समय आया, ये बुजुर्ग हो गया, ये घोड़े को ऊपर सवार करने के लिए लायक नहीं है। ये प्रचारक ने सोचा मैं अपने घोड़े को क्या करेंगे, उसको बेच देंगे। और उन्होंने पब्लिसिटी किया, कई लोगों को बताया, किसी एक जन ने उसको खरीदने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब क्या हुआ, ये खरीदने के लिए आया वो व्यक्ति को इन्होंने कहा मेरे घोड़े की तो आदत है, ये घोड़ा यदि आगे बढ़ना है उसको प्रेज़ द लॉर्ड बोलना है, प्रेज़ द लॉर्ड, और घोड़ों को आपको रुकना है, क्या बोलना है, आमीन बोलना है। और सुना, ये भाई ने खरीद लिया, ये तो बहुत अच्छा है, प्रचारक का घोड़ा है, बहुत आज्ञाकारी है, इसके अंदर भी प्रभु का भय होगा, इसलिए ना प्रेज़ द लॉर्ड बोलने के समय जाते हैं, आमीन बोलने के समय रुकते हैं। और इन्होंने इसको खरीद लिया और इन्होंने ट्रायल के लिए कोशिश किया और उन्होंने चढ़ा। प्रचारक से बताया मैं एक बार ट्रायल करूंगा, प्रेज़ द लॉर्ड। और उन्होंने ट्रायल के लिए घोड़ा के ऊपर चढ़ गया और उसके बाद उन्होंने प्रेज़ द लॉर्ड बोलने लगा, घोड़ा आगे बढ़ने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते गया, घोड़ा आगे जाते गया। और उनको उसका मजा आया ये घोड़े के ऊपर सवार करने का। और स्पीड से जब प्रेज़ द लॉर्ड बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, और घोड़ा का तेज इतना हो गया वो दौड़ने लगा। और दौड़ते दौड़ते आगे जाके अचानक ये जो घोड़े के ऊपर बैठा हुआ भाई देख रहा है आगे बहुत बड़ा तराई और गड्ढा है और घोड़ा को रुकना है। उसको भूल गया, अचानक जल्दी क्या बोलेंगे, घोड़े को रुकने के लिए बोल रहा है, घोड़ा रुक, प्रेज़ द लॉर्ड रुक, प्रेज़ द लॉर्ड रुक। कहाँ रुकेंगे, घोड़ा प्रेज़ द लॉर्ड सुने, जब तक आमीन नहीं सुनेंगे घोड़ा रुकेगा नहीं। घोड़ा आगे बढ़ गया, आखिरी में गड्ढा में गिर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब प्रेज़ द लॉर्ड बोलेगा तो क्या होते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हमारा जिंदगी भी आगे बढ़ना है, प्रेज़ द लॉर्ड बोलते रहिएगा, हमेशा प्रभु को स्तुति करते रहिए। जीवन में कष्ट आए, तकलीफें आए, परेशानियां आए, जीवन में बाधाएं आए, खुशी आए, दुख आए, हर वक्त हम परमेश्वर की स्तुति करते रहेंगे, परमेश्वर का प्रशंसा करते रहेंगे। इस बातों में परमेश्वर में आगे की ओर ले चलेंगे। इसलिए वचन में लिखा है निरंतर परमेश्वर का स्तुति करते रहना चाहिए। हालेलुया। स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, परमेश्वर का प्रशंसा करने के लिए क्या क्या नियम परमेश्वर बाइबल में दिया है, उसमें से कुछ बातें मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। हालेलुया। पहला शमूएल उसका 15वां अध्याय का 22 वचन बाइबल से पढ़िएगा। स्तुति करने के वक्त हमें कैसे करना है। पहला शमूएल 15वां अध्याय का उसका 22वां वचन। हाँ, मानना बलि चढ़ाने से, कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से ही उत्तम है। हालेलुया। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस। बाइबल में लिखा है आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचन को मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर किस तरह का बलिदान को ग्रहण करते हैं, किस तरह का बलिदान परमेश्वर हमसे चाहते हैं, वो ऐसे परमेश्वर के भक्तों का बलिदान परमेश्वर चाहते हैं जो परमेश्वर के वचन को, उनके आज्ञाओं को मानकर उसके ऊपर बलियों को चढ़ाते हैं। मुझे आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं, बोलिए हालेलुया। हमारे आज्ञाकारिता, परमेश्वर के वचन को सुनकर हम जो परमेश्वर की आराधना करते हैं, उस आज्ञाकारिता से निकलने वाले जो बलि है, जो स्तुति है, जो आराधना है, जो धन्यवाद है, वो धन्यवाद स्वर्ग में ग्रहण योग्य है। मतलब परमेश्वर को पवित्र बलि चाहते हैं, पवित्र आराधना परमेश्वर चाहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। याकूब का पत्र 3 अध्याय का
10वां वचन में ऐसे लिखा है, याकूब का पत्री 3 अध्याय का 10वां वचन में यह लिखा है, एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से धन्यवाद कैसे निकलेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। एक ही मुंह से श्राप और एक ही मुंह से धन्यवाद कैसे हो सकते हैं? मेरे प्रियो, हम जब भवन में आएंगे, हम परमेश्वर का स्तुति करने के वक्त हम लोग हालेलुया बोलते हैं, गीतों को गाते हैं, हमें प्रभु का महिमा करते हैं, ताली बजाते हैं। यह सब हमारे आराधना का समय में हम लोग करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन आराधना के बाद जब अपने घरों में जाएंगे, मुझे आप लोग बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, जब आप घरों में जाएंगे, काम करने के जगह में जाएंगे, परिवार में रहेंगे, पड़ोसी के साथ बात करेंगे, पति या पत्नी के बीच में बात करेंगे, यदि हम अपने मुंह से गाली बकेंगे, यदि गाली बताएंगे, हमें गंदे गंदे बातें बोलेंगे, गंदे गंदे चीज़ें खाएंगे, उसी मुंह से यदि हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर उस बलि को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। हमें क्या करना होता है? जो हम परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग, हमारे मुंह जिससे हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं, जिस मुंह में हम लोग प्रभु के पवित्र मेज को ग्रहण करते हैं, इस मुंह से हम गाली नहीं देना चाहिए, ये मुंह को हमें पवित्र रखना चाहिए। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर को हम पवित्रताई के साथ आराधना करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम लोग कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग क्रिकेट खेलते हैं? आमीन। कुछ लोग खेलते हैं, कुछ लोग देखे। कितने लोग देखे हैं क्रिकेट खेलना? अभी IPL मैच हो रहा है ना, क्रिकेट देखे हैं, देखते हैं कोई कोई। प्रेज़ लॉर्ड। मुझे भी सोचिएगा, मुझे भी क्रिकेट खेलने के बहुत शौकीन है। मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, मैं अपना बॉल को खोज रहा हूँ, क्रिकेट का बॉल, और मुझे क्रिकेट का बॉल नहीं मिल रहा है। मैं अंदर का कमरा में जब जाकर देखा, मुझे वहाँ पर फुटबॉल मिला है, और मैंने फुटबॉल को लेके मैं क्रिकेट मैदान में गया, और बैटिंग करने वालों को मैं क्रिकेट का बॉल को फेंक दे रहे हैं। होगा ये खेल? मानेंगे? कोई नहीं मानेंगे। क्रिकेट का बॉल खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए क्रिकेट का बॉल जरूरत है। हालेलुया। पवित्र परमेश्वर का आराधना करने के लिए पवित्रता की जरूरत है। हालेलुया। हम पवित्र परमेश्वर का सेवा करने के वक्त दूसरों को धोखा देके हम परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते हैं, गाली देके हम परमेश्वर को सेवा नहीं कर सकते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग अपवित्र बातों को करके, नशा करके पवित्र परमेश्वर का सेवा नहीं कर सकते हैं। कायीन के आराधना को परमेश्वर इसलिए ग्रहण नहीं किया था क्योंकि उसकी सेवा, उसके बलिदान अपवित्र था। हाबिल के बलिदान को परमेश्वर ने ग्रहण किया, इसलिए किया था क्योंकि उनकी पवित्र सेवा था, उनका जिंदगी धर्ममय जिंदगी था। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। फिर परमेश्वर किस तरह का आराधना को ग्रहण करते हैं? भजन संहिता 51 का 17वां वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 17वां वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 51 का 17वां वचन। परमेश्वर के योग्य टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। प्रेज़ द लॉर्ड। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, तू टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानते हैं। टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। मैंने पहले एक बात कहा था, किस तरह का बलिदान को परमेश्वर ग्रहण करते हैं? पवित्र बलि को परमेश्वर ग्रहण करते हैं, पवित्र स्तुति को परमेश्वर ग्रहण करते हैं। दूसरा, टूटा हुआ मन से जो स्तुति आराधना होते हैं वो परमेश्वर ग्रहण करते हैं। हालेलुया। दाऊद के जीवन में जो पाप आया था, हम जानते हैं, बत्शेबा को गलत तरीका से अपनाया, परमेश्वर से दुखी था, परमेश्वर को दंड दिया। जब दाऊद को मालूम हो गया कि उन्होंने गलत किया है, वो परमेश्वर के उपस्थिति में अपने आप को दीन करते हैं, नम्र करते हैं, पश्चाताप करते हैं, और परमेश्वर के उपस्थिति में टूटा हुआ मन के साथ जाकर बोलते हैं, हे प्रभु, टूटा हुआ मन जो बलिदान है वो तू कभी इनकार नहीं करते हैं। हमारे जीवन में भी कई बार दिल टूटने का स्थिति आ जाते हैं। विश्वासी के जीवन में भी, संसार में रहने वाले लोगों के जीवन में भी कई बार दिल टूट जाने का अवस्था, स्थिति कभी कभी आ जाते हैं।
जब हमारा प्रिय लोग हमें छोड़कर चले जाते हैं, जब हम अकेलापन को महसूस करते हैं, जब बीमारी की स्थिति आ जाते हैं, आर्थिक तंगियां आ जाते हैं, कष्ट और परेशानियां आ जाते हैं, बेवजह जब हमें लोग दंड देते हैं, ताड़ना देते हैं, गाली देते हैं, हमें परेशान करते हैं, हमारा दिल टूट जाते हैं, हमारे आंगे भर जाते हैं, हमारे आंसू बहने लगते हैं। लेकिन एक परमेश्वर है जो टूटा हुआ दिल को देखते हैं और उस दिल से निकलने वाले आंसुओं को पहचानते हैं। परमेश्वर के वचन में ये लिखा है, टूटा हुआ मन परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान है। हो सकता है आपका टूटा हुआ मन की अवस्था, वो दिल कोई नहीं देखते होंगे, कोई नहीं जानते होंगे, आपके प्रिय लोग भी उसको नहीं समझते होंगे, लेकिन परमेश्वर उसको समझते हैं। हालेलुया, परमेश्वर उसको समझते हैं। अय्यूब के जिंदगी को ले लीजिए मेरे प्रियो, अय्यूब कितना अच्छा एक धर्मी पुरुष था, परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था। लेकिन जब उसके जीवन में परीक्षाएं आए, शैतान उसको परीक्षा करके और उसके सब कुछ जो है नष्ट कर दिया, और उसके संपत्ति, उनके संतान, उसके घर द्वार, सब कुछ जब उसको नष्ट हो गया, वो पूरा पूरा टूट गया। हालेलुया। और इसका इतना बड़ा शरीर में बीमारी आए, और उसका पत्नी भी उनसे कहते हैं, इस परमेश्वर का सेवा करके क्या फायदा, जाकर परमेश्वर को इनकार करके मर जा। लेकिन परमेश्वर का दास अय्यूब ने वहां पर एक बात कहते हैं, मैं नंगा स्वर्ग से आया, अब नंगा मैं पृथ्वी में आया, अब नंगा मैं लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, और परमेश्वर का नाम का महिमा हो, धन्यवाद। हालेलुया। टूटा हुआ मन, अय्यूब के जैसे कष्ट उठाया व्यक्ति और कौन है संसार में। प्रेज़ द लॉर्ड। और दिल इतना टूट गया था, और उस टूटा हुआ मन से वो कहते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमसे होगा। बहुत ही मुश्किल है। हालेलुया। जब जीवन में परेशानियां आएंगे, हम धीरे धीरे ये सवाल हमारे मन में आएंगे, इस परमेश्वर की सेवा करके फायदा क्या। हालेलुया। इतना मन प्रार्थना करने के बाद परमेश्वर प्रार्थना नहीं क्यों सुन रहा है। मेरे प्रिय, आपसे बोल रहा हूँ, आपका दिल टूट गया है, उस टूटा हुआ मन से परमेश्वर का स्तुति कीजिए, परमेश्वर का महिमा कीजिए। परमेश्वर अपने अनुग्रह को आपके जीवन में देने वाले हैं। पौलुस और सीलास परमेश्वर का सेवा कर रहा था। वे लोग सेवा करते 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 फिलिप्पी शहर में चले गए, वहां पर उन्हें बेवजह जेल में डाल दिया, और उस जेल में जब डाल दिया, वे लोग वहां पर परमेश्वर का स्तुति करने लगा। हालेलुया। पौलुस और सीलास परमेश्वर का स्तुति करने लगा। एक दूसरे को हाथ मिलाकर बोलिए, जेल में पौलुस और सीलास प्रभु का स्तुति किया, परमेश्वर का स्तुति किया। हालेलुया। साथ गाने के लिए कोयर था, पौलुस और सीलास के साथ साथ गाने के लिए कोयर था, गिटार था, कीबोर्ड था, ड्रम्स था, चर्च भवन था, विश्वासी लोग साथ था, कुछ नहीं था, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, साथ गाने के लिए कोई नहीं है, कोई बजाने के लिए नहीं है, प्रचार करने के लिए कोई नहीं है, कोई विश्वासी साथ नहीं है, लेकिन वो दोनों मिलकर परमेश्वर की स्तुति किया। वो स्तुति के होते होते, उस भजन गाते गाते, परमेश्वर का महिमा करते करते स्वर्ग से परमेश्वर उतर के आ गया, उस जेल खाने के नींव को हिला दिया, बंधन टूट गया, वे लोग आजाद हो गए, और परमेश्वर का महिमा दिया। जो व्यक्ति उसे जेल में डाल दिया था, उसको बपतिस्मा दे दिया। क्या होते हैं स्तुति में, क्या होते हैं आराधना में। अच्छा है हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स रहे, बाइबल कहते हैं वाद्य यंत्रों के साथ परमेश्वर का स्तुति करें, लेकिन वो सब नहीं रहे तभी हम परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं। हमारा 2 सप्ताह का बाइबल स्टडी को मैं याद कर रहा हूँ। उस वक्त यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कोई बजाने के लिए कोई नहीं था, उन बच्चे लोग थे, हम थे। हम लोग ये भवन के अंदर बैठ के प्रार्थना किया, थोड़ा समय के बाद आराधना करने लगा। उस दिन 5 जन पवित्र आत्मा अभिषेक पाया। हालेलुया, हालेलुया। कहने का मतलब यही है, हमारे कष्ट के समय में, तकलीफ के समय में, पिसा हुआ अवस्था में, टूटा हुआ अवस्था में, बीमारी की अवस्था में, विरोध की अवस्था में, कमी गड्ढी की अवस्था में, जब हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं, वो टूटा हुआ मन परमेश्वर ग्रहण करते हैं, वो परमेश्वर चाहते हैं। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए जब जीवन में कष्ट आएंगे हम पीछे को नहीं जाना है। परमेश्वर की आराधना का जो आराधना और स्तुति जो है उसमें कमी नहीं लाना है और उसमें ज़्यादा से हम परमेश्वर का स्तुति करना है, हम ज़्यादा से परमेश्वर का प्रशंसा करना है। हालेलुया। अगला बात, स्तुति करने के बाद वक्त हमें ध्यान देने के बाद ये होशे की किताब उसका 6वां अध्याय का 6वां वचन में लिखा है। होशे चैप्टर 6 वर्स 6 पढ़िएगा, 6 अध्याय का 6 वचन जल्दी पढ़िए। होशे का किताब 6 का 6 पढ़िए। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं प्रेम से मैं प्रसन्न होता हूं। बस थैंक यू। परमेश्वर कहते हैं मैं बलिदान से नहीं लेकिन प्रेम से प्रसन्न होता हूं। हालेलुया। परमेश्वर क्या चीज में प्रसन्न होते हैं? सोचिएगा, मैं सुबह से लेकर रात तक बैठकर परमेश्वर का स्तुति कर रहा है, हालेलुया बोल रहा है, प्रेज लॉर्ड बोल रहा है, उपवास के साथ स्तुति कर रहा है, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर की ओर देख रहा है, मेरे दिल की ओर देख रहा है। और मेरे दिल की ओर देखने के बाद यदि परमेश्वर प्रेम, जो परमेश्वर के साथ जो प्रेम है वो खाली पाया जाता है, यदि वो चीज वहां पर नहीं है, परमेश्वर उस बलि में भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जब हम परमेश्वर का स्तुति करेंगे, हम जब परमेश्वर का प्रशंसा करेंगे, ये क्या चीज से उत्पन्न होना है, क्या चीज से निकलना चाहिए? हमारे अंदर से परमेश्वर के साथ जो प्रेम है उसी से हमारा आराधना, स्तुति, प्रशंसा निकल जाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बार हालेलुया। यदि हमारे अंदर प्रभु के साथ प्रेम नहीं है, वो आराधना प्रभु के पास पहुंचने लायक नहीं है, क्योंकि दिल से निकलने वाला प्रेम। इसलिए प्रेरित प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहते हैं तो कहाँ से गिरा है उसको याद करके उस पहले के कामों को करो। और वहाँ क्या लिखा है? उसके ऊपर लिखा है तुम्हारा पहला सा प्रेम जो है तुम्हें छोड़ दिया है। कलीसिया से वो प्रभु कहते हैं तुम्हारा पहला का प्रेम तूने छोड़ दिया है। पहले हम प्रभु को बहुत प्रेम करते थे, प्रेज लॉर्ड, और इतना प्रेम प्रभु के बारे में था, हम हर सभा में जाते थे और प्रभु का सेवा करते थे, वचन बताते थे, गवाही बोलते थे और परमेश्वर के लिए बहुत कुछ हम करते थे, क्योंकि हमारे अंदर प्रभु का प्रेम था। लेकिन धीरे धीरे वो प्रभु का प्रेम कम होते और हम पहले के कामों को करते हैं लेकिन प्रेम नहीं है। हालेलुया। पहले का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। और वचन कहते हैं मैं बलिदान में नहीं लेकिन प्रेम में मैं प्रसन्न होते हैं, मैं तुम्हारा प्रेम चाहते हैं। हालेलुया। हम लोग सब कोई पारिवारिक जिंदगी बिताने वाले हैं, पति पत्नी हैं, हम लोग काम में जाते हैं, सुबह से लेकर शाम तक काम करके हम लोग वापस आते हैं। सप्ताह के आखिरी में जब हम तंगा मिलते हैं, हम घर के लिए सामान को ले लेते हैं, चावल, आटा, सब्जी, जो कुछ ज़रूरत है हम घर के लिए सामान लेके जाते हैं। अब लेके जाने के वक्त आप खिलौना का दुकान को देखते हैं और खिलौना का दुकान में एक तो सुंदर सा खिलौना देख रहा है, आपको तुरंत याद आ रहा है अब मेरा छोटा बेटा जो 4 साल का 5 साल का है ऐसा खिलौना बहुत पसंद करते हैं। आप पॉकेट हमें चेक करते हैं कितना रुपया बाकी है, हाँ ये खिलौना का लायक पैसा बाकी है, उसको लेके तो खिलौना खरीद लेते हैं और उसके बच्चा को पहुंच जाते हैं और बच्चे देते हैं। बच्चा पाने के बाद, उसको लेने के बाद बहुत खुश हो जाते हैं और खेलने लगते हैं। उस वक्त आपके अंदर एक खुशी आते है क्या नहीं? एक संतुष्टि आते है क्या नहीं? आते हैं, नहीं आते हैं? आते हैं। प्रेज लॉर्ड। वही चीज परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। हमें नियम के अनुसार हमें जो कुछ करना है वो करना है, लेकिन वो नियमों को पालन इसलिए करना है क्योंकि हम परमेश्वर को प्रेम करते हैं। उस घर के लिए जो कुछ जरूरत है वो खरीदना हमारा काम है, हमारा ड्यूटी है, वो हम करते हैं। प्रेज लॉर्ड। लेकिन उसमें हम लोग प्रेज लॉर्ड सीमित नहीं रहते हैं। हमारा बच्चा को हम प्रेम करने के कारण से कुछ एक्स्ट्रा हम बच्चा का खुशी के लिए कुछ पहुंचाते हैं। उसी तरह परमेश्वर हमारा प्रेम, हमारे दिल से निकलने वाले प्रेम परमेश्वर चाहते हैं। दिल से प्रेम भरा हुआ, दिल से निकलने वाला आराधना, स्तुति परमेश्वर ग्रहण करते हैं और वो आराधना परमेश्वर हमसे चाहते हैं। हालेलुया। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय का
24 वचन में लिखा है, परमेश्वर का स्तुति आराधना करने वाले कैसे करना है करके लिखा है। यूहन्ना सुसमाचार 4 का 24 पढ़िएगा। परमेश्वर आत्मा है, हाँ, आत्मा और सच्चाई से आराधना करे। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई में आराधना करे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई में करना है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों का पत्री में, पहला कुरिन्थियों के पत्री 14 अध्याय में लिखा है, प्रेरित पौलुस के द्वारा लिखा है, जब हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, मेरे आत्मा प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आत्मा में ये आराधना परमेश्वर का इच्छा है। यह नया नियम कलीसिया के लिए प्रभु दिया हुआ एक विशेष गिफ्ट है। हेलो, पुराना नियम के भक्त लोग आराधना करते थे, लेकिन मैं कहीं नहीं देखा है कि पुराना नियम के भक्त लोग अन्य भाषा में परमेश्वर को स्तुति किया था। लेकिन नया नियम में हम लोग देखते हैं परमेश्वर के भक्त लोग प्रेरितों के काम के समय से लेकर अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर की आराधना किया है। परमेश्वर की आराधना करना आत्मा में सच्चाई में होना चाहिए। परमेश्वर उस आराधना को ग्रहण करते हैं। मेरे जीवन में एक समय ऐसी इच्छा नहीं था कि अन्य भाषा में आराधना करना है, स्तुति करना है, परमेश्वर का प्रशंसा करना, ऐसे कोई बात मेरे अंदर नहीं था। उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, बस उतना ठीक है। लेकिन मेरे द्वारा प्रभु में आया हुआ एक भाई जब पवित्र आत्मा को पाया, अन्य भाषा में बातें करने लगा, मेरे अंदर प्रभु से बहुत गुस्सा होने लगा। है प्रभु, सीनियर तो हम हैं, मेरे बाद वो प्रभु में आए हैं और मुझे पवित्र आत्मा नहीं मिला, मुझे अन्य भाषा नहीं मिला, लेकिन उसको अन्य भाषा मिला है। ये कैसे बात है प्रभु? प्रेज लॉर्ड। और प्रभु मुझसे पूछ रहा है, क्या तुम कभी उसके लिए प्रार्थना किया? क्या तुम्हारे अंदर उसका प्यास है? और जब मालूम हो गया, मैंने वचनों को पढ़ने लगा, वचनों को अपने किताब में लिखने लगा और उस पर हाथ रखकर प्रार्थना करने लगा। अब प्रभु से बोला, प्रभु ये सचमुच में परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ बात है और मुझे ये चाहिए। मैंने उपवास करने, प्रार्थना करने लगा। प्रेज लॉर्ड। कुछ समय के बाद परमेश्वर अपने अनुग्रह मेरे जीवन में दिया। जब हम मध्य प्रदेश में नीमच करके उस जगह में, वहाँ पे छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर था, वहाँ पे मैंने 2-3 महीने का सेवकाई के लिए गया था। वहाँ पे जब उनके साथ मिलकर 3 दिन का उपवास प्रार्थना में शामिल हुआ, उसका दूसरा दिन में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से भरा। सुनिएगा उस दिन क्या हो गया है, वो बात बताने के लिए मैं बोल रहा हूँ। उस दिन ऐसे हुआ था, सुबह का वक्त लगभग 9 बजे 10 बजे जैसे हम लोग प्रार्थना के भवन में आराधना जहाँ पर हो तो वहाँ पर चले गया। छोटा सा कमरा, वहाँ पर 20-25 जवान भाई लोग मिलकर आराधना कर रहे हैं। आराधना खत्म होना है 1 बजे या मैक्सिमम 2 बजे तक। हम लोग प्रभु की आराधना, प्रार्थना नहीं, प्रचार थोड़ा समय करने के बाद गीतों को गाते हुए आराधना ही आराधना हो रहा है। 2 बजे आराधना खत्म नहीं हुआ। वहाँ पर जो लीडिंग करने वाले प्रभु के दास ने कहा और थोड़ा समय आराधना करेंगे। 2-3 बज हो गया, 3-4 हो गया, आराधना खत्म नहीं हो रहा है। सुबह 10 बजे से शुरू हो गया, 4 बजे के बाद सोचे कि आराधना खत्म हो जाएंगे। हम लोग का गला बैठ गया, हम लोग थक गया है क्योंकि उपवास में है। और पास्टर जो अगुवाई कर बोले और थोड़ा समय आराधना करेंगे। हालेलुया। लेबर 5 बजे हो गया, हम लोग अपनी जगह को भूल गया। ऐसे तो समय आ गया कि मैंने ये तो दर्शन देख रहा है, ये तो बॉल जैसे तो चीज, प्रेज लॉर्ड, ये तो जलता हुआ बॉल जैसे तो चीज मेरे सिर के ऊपर आ रहा है, मेरे ऊपर बैठ रहा है। प्रेज लॉर्ड। अचानक फिर मैंने देख रहा, मेरे शरीर के अंदर एक सामर्थ्य पूरा भर रहा है। और अचानक मेरा मुंह का जो शब्द है अपने भाषा से बदलकर अन्य भाषा में बदलने लगा। शॉर्ट में बताए, 5 बजे मैंने अन्य भाषा में बातें करना शुरू किया। 12 बजे, रात 12 बजे तक परमेश्वर को अन्य भाषा में आराधना किया। सुबह 10 बजे शुरू हुआ था, रात 12 बजे तक परमेश्वर का आराधना ही आराधना होते रहा। वही अभिषेक आज मुझे आप लोगों के बीच में खड़ा करके रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्यों बता रहे हैं? प्रेज लॉर्ड। ये बड़ा सामर्थ है, बड़ा शक्ति है, बड़ा अभिषेक है। स्तुति आराधना के द्वारा हमारे जीवन में हम प्रभु से पाते हैं। हालेलुया। सुलेमान जब परमेश्वर का भवन प्रभु के लिए समर्पण कर रहा था, उसको इतना बलियां चढ़ाने का जरूरत नहीं था। रीति के अनुसार जितना बलि चढ़ाना था उसको उतना ही बलि चढ़ा कर खत्म कर सकता था। लेकिन वचन में ये लिखा है, अनगिनत बलियों को सुलेमान ने परमेश्वर के भवन को समय समर्पण करने के वक्त उन्होंने चढ़ाया। आखिरी में क्या हो गया? कोई बोल सकते हैं? जब बलि चढ़ा के आखिरी में क्या हो गया? क्या हो गया? बोलिए, कोई बोलिए, क्या हो गया?
परमेश्वर का महिमा जो धुआं है, जो शकाइना है, वो परमेश्वर के भवन के अंदर भर गया। और याजक लोग जो सेवा कर रहे थे, वे लोग आपस में देख नहीं पा रहे थे, उतना महिमा से भर गया। हालेलुया, हालेलुया। दलमा पहाड़ में ठंड के मौसम में ओस आके गिरते हैं, आप लोग देखते हैं, ओस देखते हैं, पहाड़ नहीं देखते। उसी तरह मंदिर के अंदर, भवन के अंदर महिमा से भर गया, क्योंकि अनगिनत आराधना, अनगिनत बलियां परमेश्वर के भवन में प्रभु का दास सुलेमान ने चढ़ाया था। हालेलुया। मैं आपसे बोलने का मकसद ये, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा कलीसिया, हमारे प्रिय विश्वासी भाई बहन, आप यदि परमेश्वर की आराधना करेंगे, आपके जीवन में एक महिमा भर जाएंगे। आप घर में यदि परमेश्वर का स्तुति करेंगे, आपके घर के अंदर एक महिमा भरा रहेगा। भवन के अंदर यदि परमेश्वर का स्तुति करेंगे, ये भवन के अंदर एक महिमा भरा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो, प्रभु का स्तुति और प्रशंसा होने पाए। हालेलुया। और एक वचन भी हम लोग पढ़ेंगे, भजन संहिता 22 का उसका 3रा वचन पढ़ेंगे। मैंने स्तुति आराधना के विषय में आपसे बातें कर रहा हूँ। प्रेज लॉर्ड। भजन संहिता 22 का 3रा वचन पढ़िएगा। कि स्तुति के सिंहासन पर पढ़िए। परंतु जो तू, हाँ, जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। प्रेज द लॉर्ड। परंतु तू, इस्राएल जो परमेश्वर के भक्त लोग हैं, उनके स्तुति के ऊपर, हाँ, सिंहासन पर विराजमान है। स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। बस, थैंक यू। परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। सबको थोड़ा जोर से बोलिए, परमेश्वर स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। क्या आपके घर में परमेश्वर को चाहते हैं? डू यू वांट गॉड इन योर फैमिली? क्या आपके व्यक्तिगत जिंदगी में प्रभु आपके साथ रहना आप चाहते हैं? आपके दिल के अंदर प्रभु वास करना आप चाहते हैं? प्रभु के लिए तो सिंहासन आप तैयार करना है। प्रभु के लिए तो सिंहासन आप तैयार करना है। वो सिंहासन है स्तुति रूपी सिंहासन। हालेलुया। दूसरों का चुगली खाइए, गाली दीजिए, हड़िया दारू पी लीजिए, और इन सारे बातें करते करते आप एक सिंहासन को तैयार करेंगे। और सिंहासन में शैतान आकर बैठेंगे। कितने लोग चाहते हैं आपके जीवन में शैतान के लिए तो सिंहासन बनाना है? हाथ उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। नहीं चाहते हैं, हम नहीं चाहते हम शैतान के लिए तो सिंहासन को बनाए, लेकिन हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर के लिए तो सिंहासन को बनाना है। इसका मतलब यदि प्रभु के लिए आप एक सिंहासन को बनाना है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो थ्रोन जो होते हैं, वो सिंहासन जो होते हैं, वो स्तुति के सिंहासन है। आप स्तुति करते 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 एक सिंहासन को आप तैयार करेंगे। उस सिंहासन में परमेश्वर उपस्थित हो जाएंगे। जब आप भवन के अंदर स्तुति करते हैं, सोचिएगा आप एक सिंहासन परमेश्वर के लिए तैयार कर रहा है। अब सिंहासन में यदि प्रभु आ गया है, हेलो, यदि सिंहासन में प्रभु आ गया है, हम बच गया। प्रभु आ गया तो बच गया। हमारे कष्टों को दूर हो जाएगा, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे, हमारे तकलीफ दूर हो जाएंगे। प्रभु हमें छुएंगे, अपने अभिषेक को देंगे, हमारे बच्चे दर्शन देखेंगे, हमारे जवान दर्शनों को देखेंगे, अपने भविष्यवाणियों को बोलेंगे, बुजुर्ग अब प्रभु का महिमा करेंगे। हर एक जनों के ऊपर एक विशेष महिमा उतर के आएंगे जब हम परमेश्वर का स्तुति करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। स्तुति में विराजमान है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। आज के इस दिन में हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आए हैं। हम आराधना किए हैं, सुबह से लेकर अभी तक आराधना किए, परमेश्वर के वचनों को सुने हैं। आप जानना चाहिए, हम सिर्फ नहीं, हमारे साथ और भी कोई परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। कौन है मालूम है? हमारे साथ और भी कोई आराधना कर रहा है। कौन है मालूम है? स्वर्गदूत। थैंक यू। ताली बजाएंगे एक बार जो आंसर दिया है। हम सिर्फ नहीं, हम थोड़ा समय परमेश्वर का स्तुति कर रहा है। स्वर्ग में परमेश्वर का पवित्र स्वर्गदूत 24वां घंटा 7 दिन परमेश्वर का स्तुति महिमा प्रशंसा करते रहते हैं। उसका प्रमाण प्रकाशित वाक्य में लिखा है।
उसके उस स्वर्गदूतों के साथ मिलकर पृथ्वी में रहने वाले हम परमेश्वर के पवित्र लोग उसकी स्तुति और आराधना और महिमा और प्रशंसा करते हैं। और उसके साथ साथी होना, उसके साथ सहभागी होना कितना बड़ा भाग्य है। दुष्टात्माओं के साथ भागी होना हमारे लिए सौभाग्य है। स्वर्गदूतों के साथ आराधना में भागी होना सौभाग्य है। आमीन, हालेलुया। सो स्वर्गदूतों के साथ भागी होकर हम परमेश्वर का स्तुति करना, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य का बात है करके मैं समझता हूं। ऐसे जो समझते हैं हाथ उठा के एक बार जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का पवित्र नाम का धन्यवाद हो। भजन संहिता 150 का 4 में ऐसे लिखा है, डब बजाते और नाचते हुए हम परमेश्वर का स्तुति करना है। डब के ऊपर कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में वहां पर लिखा है, प्रेज लॉर्ड। और प्रेज 150वां भजन संहिता, सबको ही खोलिएगा। 150वां भजन संहिता, प्रेज लॉर्ड, सबको ही खोलिएगा। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। उसमें 3रा वचन में यह लिखा है, नरसिंगा भूखते हुए स्तुति करो, सारंगी बजाते हुए स्तुति करो, वीणा बजाते हुए स्तुति करो, ढब बजाते हुए स्तुति करो, तार वाले बाजे बजाते हुए स्तुति करो, बांसुरी बजाते हुए स्तुति करो, ऊंचे शब्द वाले झांझ बजाते हुए स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, आनंद के महाशब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो। हालेलुया। जितना इंस्ट्रूमेंट्स आप यूज कर सकते हैं, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स वाद्य यंत्र आपको इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर का स्तुति आप कर सकते हैं। आनंद के साथ स्तुति करते हैं, नाचते हुए परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं, घुटने पर आकर परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं, हाथों को उठाकर स्तुति कर सकते हैं, ऊंचे आवाज में परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं। हमें जब परमेश्वर को उपस्थित आप जोर से भारी रीति में महसूस करते हैं, प्रभु के उपस्थित में लेट के हम परमेश्वर का स्तुति कर सकते हैं। हालेलुया। हो सकता है पौलुस और सीलास का अनुभव आपके जीवन में ऐसे स्थिति हो सकते हैं, अकेला हो सकते हैं, बीमारी के कारण से आप अकेला हो गया होगा। प्रेज द लॉर्ड। कई बार प्रार्थना करने के बाद प्रभु छुटकारा नहीं दिया होगा, लेकिन मेरे प्रियो प्रेज द लॉर्ड, उस वक्त भी स्तुति करें। जब अकेला प्रभु हमें जाते हैं आते हैं, धन्यवाद बोलते रहिए, हालेलुया बोलते रहिए, प्रशंसा करते रहिए, धन्यवाद 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 बोलते रहिए, हालेलुया 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 बोलते रहिए। प्रेज द लॉर्ड। अपने दिल से प्रभु का प्रेम कीजिए और उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हम तैयार हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पवित्र अपने जिंदगी को पवित्रताई में रखने के लिए कोशिश करेंगे। जीवन में कुछ भी कमियां अचानक आ पड़ गया, हमें ऐसे परिस्थिति आया, सिचुएशन आ गया, हमारे जीवन में कुछ गिरावट आया, कमी आया, प्रभु के उपस्थिति में उसको मान कर क्षमा मांग के प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे जीवन में गिरावट आया, क्षमा करे। फिर परमेश्वर से प्रार्थना आराधना कीजिए। आप देखिए आपके जीवन में क्या बदलाहट आने वाला है।